पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है, उस सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बिहार की इस एकमात्र सीट पर कौन राज्यसभा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यह बात बिल्कुल तय हो गई है कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर न तो उनके परिवार का कोई सदस्य और न ही उनकी पार्टी का कोई नेता राज्यसभा जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान के रिश्ते जो बिगड़े हैं एनडीए से, यूँ कह लें कि जनता दल यूनाइटेड से या नीतीश कुमार से, उसके बाद इस बात की संभावना ना के बराबर है। और चिराग पासवान ने खुद ही यह साफ कर दिया था कि अब राज्यसभा सीट पर उनकी दावेदारी नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी के छोटे नेताओं ने कई बार ये कहा कि रामविलास पासवान जी की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान नहीं दिखता या यह मुमकिन नहीं दिखता। तो ऐसे में राज्यसभा कौन जाएगा? इस एक सीट पर कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन जो सबसे प्रमुख नाम की चर्चा हो रही है और जिसका हम जिक्र करने वाले हैं इस खबर में, वो नाम दरअसल बिहार से जम्मू कश्मीर की राजनीति को साधने की कोशिश हो सकती है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के बीजेपी के बड़े मुस्लिम नेता और जो अल्पसंख्यक चेहरा माने जाते हैं केंद्र में भी बीजेपी के, शाहनवाज हुसैन। उनकी शाहनवाज हुसैन के नाम की चर्चा राज्यसभा को लेकर के है। शाहनवाज हुसैन 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हार गए थे और उसके बाद से उन्होंने संसद का मुंह नहीं देखा है। तो पार्टी एक फैसला कर सकती है। ये सूत्र बता रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन को भेजा जा सकता है राज्यसभा। इनकी चर्चा कई नामों के साथ है। शाहनवाज हुसैन के नाम की भी चर्चा है और शाहनवाज हुसैन के अच्छे संबंध सारे नेताओं से रहे हैं। अगर शाहनवाज हुसैन को भेजा जाता है राज्यसभा बिहार से तो उसका फ़ायदा क्या होगा, इस बात को समझिए। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को बखूबी समझ रहा है कि कश्मीर में आगे चुनाव होने हैं और कश्मीर में अगर शाहनवाज हुसैन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वहाँ पर पार्टी ने उनको प्रभार दिया है, तो शाहनवाज का संसद में रहना भी बेहद ज़रूरी है। इस लिहाज से उनको भेजा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर के बहुत सजग रहे हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो मैसेज दे सकें कि बीजेपी कोटे से या बीजेपी की तरफ से जो चेहरा बिहार से भेजा गया रामविलास पासवान की जगह, वह एक मुस्लिम चेहरा है और शाहनवाज हुसैन के चेहरे से नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये भी तय माना जा रहा है। तो शाहनवाज हुसैन के नाम की चर्चा है। हालांकि कई अन्य नामों की चर्चा है। जो दूसरी बड़ी वजह दिखती है शाहनवाज हुसैन के नाम पर मुहर लगने की या उनका नाम रेस में आगे है, इसको लेकर के वो हम बता रहे हैं। हालांकि अंतिम तौर पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता थे और उनकी खाली हुई सीट पर अगर किसी अगड़े सवर्ण या किसी दूसरी जमात के लोगों को भेजा जाता है तो चिराग पासवान या उनकी पार्टी यह कह सकती है कि दलितों के साथ बीजेपी ने या एनडीए ने अनदेखी की है। अगर बीजेपी पर सीधे सीधे वो ना भी हमला बोले तो कम से कम एलजेपी के लोग यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने दलितों की हकमारी कर ली या दलितों की सीट पर किसी और को भेज दिया। लेकिन शाहनवाज हुसैन को अगर भेजा जाता है तो यह जो हमला जिसकी उम्मीद या आशंका है वो हमला उतना धारदार नहीं होगा, क्योंकि दलित चेहरे को अगर रामविलास पासवान जैसे बड़े दलित नेता की सीट पर अगर शाहनवाज हुसैन को भेजा जाता है तो बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग यह कह सकते हैं कि हमने एक मुस्लिम चेहरे को वहां भेजा है और यह प्रतिनिधित्व बेहद जरूरी था। तो फिलहाल बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को फैसला करना है, केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 26 नवंबर को यानी कल गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी और 3 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। अगर नामांकन में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो 14 दिसंबर को वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन चिराग पासवान जो बीजेपी के तो करीब हैं लेकिन जनता दल यूनाइटेड से दूर हैं, उनके लिए फिलहाल बुरी खबर यही है कि राज्यसभा में उनकी पार्टी का खाता बंद हो जाएगा। अगर शाहनवाज हुसैन को वहां भेजा जाता है तो पार्टी बिहार से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही साथ नीतीश कुमार का जो कंफर्ट जोन है वो भी बढ़ेगा, उसका दायरा बढ़ेगा और नीतीश इस बात को अपने वोटर्स, अपने
समर्थकों के बीच में कह पाएंगे कि उन्होंने शाहनवाज हुसैन को राज्यसभा भेजा या भिजवाया। तो ये एक पूरी सियासत है। फिलहाल इंतजार है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसकी नाम पर मुहर लगाता है, नीतीश कुमार भी सहमति किस पर जताते हैं, सभी बातों का इंतजार रहेगा। शाहनवाज हुसैन की नाम की चर्चा सबसे आगे है या सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम खबर आपको बता रहे थे। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।